हे गाइस, कैसे हो सब लोग। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होगे, बहुत ही बढ़िया होगे, बहुत ही मस्त होगे। आज बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स के सीज़न 4 के बारे में। आपको बताऊंगा कि क्या आपको इसे देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, कि आपके समय के वर्थ है या नहीं है। और मतलब ये स्पॉइलर फ्री रिव्यू होगा, तो आप इसे बिना किसी टेंशन के सुन सकते हैं। तो स्टोरी पार्ट मैं इतना ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप को खुद इसमें देखना पड़ेगा कि क्या होने वाला है आगे स्टोरी में। ठीक है, स्टोरी मतलब मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मैं आपका एक्सपीरियंस थोड़ा भी स्पॉइल नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि इस सीज़न में जो कंटेंट है, ठीक है, जो मतलब एक कंटेंट जो कि मतलब होता है ना, सीज़न टू सीजन्स जो डिवाइड होता है, कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से हर एक एपिसोड काफ़ी मतलब पैक्ड रहा है। ठीक है, तो आप शुरुआत से ही इसे एंजॉय करने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये रिव्यू उनके लिए भी है जिन्होंने कभी स्ट्रेंजर थिंग्स को नहीं देखा है। एंड एक रीज़न ये भी था कि मैंने इसमें स्टोरी नहीं बताई, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं देखा है तो शायद इस रिव्यू से उन्हें एक मतलब मोटिवेशन मिले, या उन्हें अच्छा लगे कि हाँ, अगर सीज़न 4 मतलब ऐसा है रिव्यू सुन के कि सीज़न 4 अच्छा है, तो शायद बाकी के सीजन्स भी अच्छे होंगे। ठीक है, एंड हाँ, सीज़न 4 अच्छा है। ठीक है, तो अब बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। डायरेक्शन मेरे को काफ़ी बढ़िया लगा। डायरेक्शन मेरे को काफ़ी ग्रिपिंग लगा, काफ़ी एक मतलब जिस तरीके से स्ट्रेंजर थिंग्स का थीम रहा है शुरू से। स्ट्रेंजर थिंग्स में एक डार्क स्टोरी लाइन है। ठीक है, एक ड्रामा वाली स्टोरी लाइन है। ठीक है, एक डेवलपमेंट वाली स्टोरी लाइन है, अगर आपने उस तरीके के शोज़ देखे होंगे तो। पर उसको एक अलग तरीके से बताना जो कि एक मास ऑडियंस को अप्रोच करे, उसको लाइटर टोन पे बताना, इस स्ट्रेंजर थिंग्स की एक बहुत ही ख़ास बात रही है, जो कि उन्होंने हर एक सीज़न में करा है। इसीलिए वो ऑडियंस जो ग्रैब कर पाते हैं, ठीक है, और जो ऑडियंस पे वो एक पकड़ बना पाते हैं, वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, एंड वो यही कारण है उसका, ये बहुत ही मेन कारण है। सेकंड रीज़न, उनके जो शॉट्स होते हैं, उनकी जो सिनेमेटोग्राफी होती है, उनके जो डराने वाले शॉट्स होते हैं, वो जिस तरीके से सीन की बिल्डिंग करते हैं, ठीक है, सीन का बिल्डअप करते हैं, वो बहुत ही बढ़िया होता है। ठीक है, एंड उसको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। तो एंड वो ऑफ कोर्स मतलब एक अलग ही अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। ठीक है, तो जिस तरीके से ये दोनों चीज़ें, एंड ऑफ कोर्स इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक एंड इसका कंसेप्ट भी, ठीक है, तो इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो अलग लगता है। शो मतलब ऐसा लगता है कि वो इस शो के लिए मतलब बनाया गया है। ठीक है, वो इस शो के लिए है। स्ट्रेंजर थिंग्स ऑफ कोर्स हर एक बैकग्राउंड म्यूज़िक अपने शो के लिए होता है, पर इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक एक डिफरेंट कुछ लगता है। ठीक है, बहुत बढ़िया लगता है। उसके बाद में ये सीज़न पर्टिकुलरली मुझे इन सारी चीज़ों के कारण ही अच्छा लगा। इस सीज़न का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है, एंड उसका जो कंसेप्ट है उसके कारण ये मुझे बहुत पसंद आया, एंड डायरेक्शन के कारण, एंड जितनी सारी चीज़ें थी इस सीज़न में, ठीक है, बताने के लिए। तो सीज़न में मतलब इससे क्या होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें होती हैं उतनी ज़्यादा ही पेसिंग में इश्यूज आते हैं। ठीक है, पेसिंग फास्ट हो सकती है या पेसिंग स्लो हो सकती है, पर स्ट्रेंजर थिंग्स में उन्होंने उसको मेंटेन करके रखा है एक अच्छी स्पीड पे, ना तो ज़्यादा तेज़ ना तो ज़्यादा धीरे, एक बैलेंस्ड स्पीड पे रखा है।
तो ये भी मुझे बहुत बात अच्छी लगी। और मतलब जिस तरीके से उन्होंने सीन्स को बिल्ड करा है, ठीक है, सीन बिल्डिंग उनकी बहुत अच्छी रहती है, रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छी रहती है, एंड जो ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट स्ट्रेंजर थिंग्स करता है वो भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। मतलब मैं स्ट्रेंजर थिंग्स के कैरेक्टर्स को मतलब बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा, एंड वो हैं भी, ठीक है, वो अच्छे कैरेक्टर्स हैं। एंड जिस तरीके से कैरेक्टर्स के साथ में अटैचमेंट होती है, जिस तरीके से वो कैरेक्टर के बॉन्ड्स बनाते हैं, ठीक है, जिस तरीके से वो कैरेक्टर के बॉन्ड्स को डेवलप करते हैं, वो भी बढ़िया लगता है। तो ओवरऑल जिस तरीके से वो कैरेक्टर डेवलपमेंट, हाँ एक चीज़, कैरेक्टर डेवलपमेंट इस सीज़न में मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आया, ठीक है। मतलब ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा था, उन्होंने जो बॉन्ड्स बताए हैं वो अच्छे थे, पर मुझे इंडिविजुअल कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना अच्छा नहीं लगा, ठीक है। वो आपको शायद सीरीज़ देखोगे तो समझ आ जाएगा, नहीं तो मैं सीज़न 4 का एक एक्सप्लेनेशन बताऊँगा, वीडियो बनाऊँगा, एपिसोड बनाऊँगा, तो उसमें मैं आपको बताऊँगा कि मतलब क्या रीज़न रहा उसका, ठीक है। उसके बाद में VFX मेरे को बढ़िया लगे, सिनेमाटोग्राफी अच्छी थी, कैमरा वर्क अच्छा था, स्क्रीन प्ले इज़ टाइट, ठीक है, स्क्रीन प्ले अच्छा था, एंगेजिंग है, एंड कहीं पे भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो चूक रहे हैं कहीं से भी, ठीक है, कहीं से भी वो चूक रहे हैं हमें कोई भी चीज़ बताने में, ठीक है। उसके बाद में एक जो एक्टिंग पार्ट है वो बहुत ही बढ़िया था। सब लोग मतलब जितने भी कैरेक्टर्स हैं, अब वो अपने एक रोल में घुल गए हैं, ठीक है, जितने भी एक्टर्स हैं अपने कैरेक्टर्स में घुल गए हैं वो, ठीक है, रच बस गए हैं, और बहुत ही बढ़िया लगता है उनको, सच में ऐसा लगता है कि वो एक रियल हैं, ठीक है। और उसके बाद में उनको उनकी जो एक जिन्होंने फर्स्ट सीज़न देखा है स्ट्रेंजर थिंग्स को, तो मतलब वो कैरेक्टर्स अब बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। नाउ आगे बात करते हैं दूसरी चीज़ों के बारे में। दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जो उन्होंने एक ऑफ कोर्स इस सीज़न का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छा रहा है, ठीक है, एंड जिस तरीके से वो उसमें एक्स्ट्रा जो चीज़ें करते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा जो उसमें वो बताते हैं, एंड जो जिस तरीके से वो उन्होंने स्विचिंग करी है, ठीक है, वो भी मेरे को बढ़िया लगा। वो स्विचिंग किस तरीके की थी वो आपको इस सीज़न में ही देखना पड़ेगा, इस शो में ही देखना पड़ेगा। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आपको स्ट्रेंजर थिंग्स का सीज़न 4 देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए, तो आपको बिल्कुल इसे देखना चाहिए। ये आपके टाइम के टोटली वर्थ है, एंड आपको एक पीक मिलेगी, ठीक है, इनसाइड, कि अब आगे मतलब जो है, ठीक है, जो स्ट्रेंजर थिंग्स है क्या है वो, ठीक है, बहुत एक्सप्लेन करा है उन्होंने इसमें कि क्या से क्या है, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ के साथ में स्ट्रेंजर थिंग्स है क्या, ठीक है। तो वो है धीरे धीरे और बढ़िया तरीके से ये डेवलप हो रहा है। उसके बाद में एक और चीज़ जो ऑफ कोर्स एक्टिंग पार्ट बहुत अच्छा था, सारे ही एक्टर्स ने बहुत बढ़िया काम किया है। एडिटिंग मेरे को अच्छी लगी, जैसा कि मैंने बोला कि कंटेंट बहुत ज़्यादा था दिखाने के लिए, तो उस हिसाब से मेरे को एडिटिंग अच्छी लगी है। कहीं पे मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये अननेसेसरी सीन था या ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे काफ़ी बढ़िया लगा वो, ठीक है। उसके बाद में जो कलर्स हैं वो मेरे को बढ़िया लगे, ठीक है, डार्क कलर्स थे पर उसको ह्यूमर से लाइट
अप करा गया है उन सीन्स को, ठीक है। और कोल्ड कलर्स थे, ठीक है, कोल्ड उसको पूरा था वो, तो एक डार्कर साइड पे चली जाती है देखने मतलब व्यूइंग एक्सपीरियंस के हिसाब से, ठीक है। बाकी ह्यूमर के हिसाब से तो उसमें मज़ा आता है, ठीक है। एंड जो डायलॉग्स हैं, जो लाइंस हैं, वो जब वो भी मूड को बहुत अच्छा करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। ये एक रीज़न है या ये एक तरीका है अपनी स्टोरी को इस तरीके से बताने का। जब आपके पास में एक अच्छी ड्रामे वाली और एक डार्क स्टोरी लाइन हो, तो उसको आप मतलब एक मास ऑडियंस अप्रोच में, ठीक है, एक लाइटर टोन में कैसे बता सकते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। और कभी इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये क्या लाइटर टोन क्या होता है, डार्क टोन क्या होता है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो या अगर आपको इस बारे में और थोड़ा जानना है तो आप मेरी मार्वल वर्सेस डीसी वाला एपिसोड देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे है। नाउ आगे जो मेरे को लगा, ठीक है, जो डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट के बाद में एक बढ़िया उसका एंड भी आना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी मेरे को बढ़िया लगी, ठीक है। बाकी तो यार इतना ही बस इस रिव्यू के लिए। आई थिंक मैं सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सब कुछ बता चुका हूँ। एंड ये सीज़न बढ़िया है। अगर आपने स्ट्रेंजर थिंग्स को अभी तक नहीं देखा है तो आप ज़रूर 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 इसे देखिए। ये बहुत बढ़िया शो है एंड ये वन ऑफ इट्स काइंड है। अगर आप मतलब स्ट्रेंजर थिंग्स के 1 2 3 देख चुके हैं, ठीक है, सीजन्स, तो बिल्कुल आप जो है वो सीज़न 4 को देखिए। ट्रेलर देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये वाला सीज़न मेरे लिए ना हो, पर जब मैंने सीज़न 4 देखा तो मुझे रियली में मेरे को बहुत अच्छा लगा, ठीक है, बहुत मज़ा आया। तो उसके लिए आप मतलब देखो यार इस सीज़न को, ठीक है, बढ़िया है ये। एंड बाकी तो बस इतना ही, ठीक है। मैंने एक बार और बता देता हूँ, आई थिंक सो मैंने सारे पार्ट्स के बारे में बात कर ली है। और क्या लगा मेरे को इसमें सीज़न में बेस्ट, वो लगा, हाँ, एक और चीज़, जिस तरीके से स्ट्रेंजर थिंग्स का वर्ल्ड डेवलपमेंट है, ठीक है, वर्ल्ड डेवलपमेंट है एंड वो वर्ल्ड को जिस तरीके से एक्सप्लोर करा गया है, ठीक है, वो बहुत अच्छा है। एंड जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट के इर्द गिर्द ही वर्ल्ड उनका डेवलप होता है, ठीक है। जितना यूनिक कंसेप्ट रहेगा, मतलब ऑफ कोर्स ये कोरिलेट नहीं करते हैं, पर ये कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिलेटेड हो सकते हैं कई सारे केसेस में, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट जो है वो मेरे को बहुत बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। और उस वर्ल्ड के बारे में भी आपको इस सीज़न में जानने को मिलेगा, तो उसके लिए भी आप इसे देखो, ठीक है। एंड बाकी तो बस इतना ही। सीज़न की हाइलाइट्स मेरे को लगी इसका डेवलपमेंट, इसका डायरेक्शन, ठीक है, और जिस तरीके से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन करी है वो, उसके बाद में इसका जो मेरे को कंसेप्ट लगा, ठीक है। एंड और भी एक चीज़ है जिसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बताऊंगा नहीं, वो भी बहुत अच्छी थी, यानी कि इसका एंटेगनिस्ट, ठीक है, आपको मज़ा आएगा देखने में। उसके बाद में ऑफ कोर्स द कैरेक्टर्स, ठीक है। तो या बस और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, पर अगर डिस्कशन चलता रहा तो ये रिव्यू बहुत लंबा हो जाएगा। एंड आपका थैंक यू अगर आपने यहाँ तक इसे सुना है तो, ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ज़रूर 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 इस सीज़न को देखना, इस सीज़न को मत मिस करना है, बहुत बढ़िया है। एंड थोड़ी बहुत चीज़ें और मैं बता देता हूँ जो अच्छी लगी मुझे। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक, इसका डायरेक्शन, इसका कैमरा वर्क, VFX बहुत अच्छा था। VFX मुझे काफ़ी बढ़िया लगा, ठीक है। VFX सीज़न बाय सीज़न बेटर होते जा रहा है और मज़ा आ रहा है उसको देखने में, ठीक है।
एंड ऑफ कोर्स सीन जो उनका डेवलपमेंट था वो भी काफ़ी बढ़िया था, ठीक है। और बाकी तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अच्छी थी, बस कैरेक्टर डेवलपमेंट पार्ट में मेरे को थोड़ा सा कमज़ोरी लगी, ठीक है। और बाकी तो एज सच मुझे इसमें ज़्यादा कोई कमी लगी नहीं, ठीक है। तो बस यार इतना ही, ठीक है, इस एपिसोड के लिए। चीज़ें थोड़ी सी सिंपलिस्टिक हो गई थी, ठीक है। उन्होंने उसको थोड़ा उस तरफ पुश करने की कोशिश करी, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी उनको। मतलब मुझे ऐसा लगा कि इस सीज़न में कि उन्होंने उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी, पर ठीक है, वो भी मैं एज अ मिस्टेक ही काउंट करूँगा, ठीक है। बाकी तो बाकी तो या मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। अच्छा ही था। अगर मेरे को इसको रेट करना हुआ तो मैं सीज़न 4 को रेट करूँगा लगभग 8.8 या 8.9 के आसपास, ठीक है। और बस इतना ही। आप अपना ख्याल रखना, अपने परिवार वालों का ख्याल रखना, मस्त रहना, मज़े करना, और बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं अगली बार अगले एपिसोड में।